के हमारी कथा जब लगे सुनाने गौरा तो हुमा के पड़ गए तो शुरू हो रही है। देखिए क्या हो रहा है कि भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी, हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। और भोलेनाथ जी समझ ना पाए, भोलेनाथ जी समझ ना पाए, भोलेनाथ जी समझ ना पाए, भोलेनाथ जी समझ ना पाए तोते की हुंकार, भोलेनाथ जी समझ ना पाए तोते की हुंकार। उमा के पड़ गए सोता, भूख रहा तोता, महादेव जी बैठे हाथ में अगर आंख लग जाए किसी कथा भागवत में और एकदम जब आंख खुलती है तो हमें याद तो कुछ रहता नहीं क्या था कैसा था, ऐसे झपके। अब इधर क्या हुआ, आंख तो लग गई गौरव भैया की और जब 6 दिन की कथा हो गई तो भोले बाबा ने जयकारा बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जोर तो बोलो बाल कृष्ण भगवान की। झटपट आंख खुली, यदि जयकारा लगा ना 6 दिन की कथा के बाद गौरा मैया तुरंत झपकी, बोले भोलेनाथ, बोले हाँ, हाथ जोड़कर बोले कहने लगी भोलेनाथ एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखिए क्या कह रही है, नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, भजन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है तो मैं जबरदस्ती बैठा लिया, तुम तो गुस्सा तो ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है फूल लटका के बैठी पड़ी है, सुनी नारी ना ताली ना कुछ, ताली बजाती रहो मैं ये समझूंगा तुम नाराज बैठी हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती कसम देके बैठा ला, इसलिए चहल पहल की वहां। अरे समझ में आ रहा भजन की नींद से गौरा जागी अब सोच हुआ है भारी,
कथा सुनी है हमने और आदि है भोले बरकरार। अच्छा तो तुम कथा सुन रही थी यानी, और ये बीच की कथा जो आती रहेगी वो किसने सुनी? बोले भोलेनाथ हमें ना मानो, हमारी तो थोड़ी सी कथा रह गई, हमारी तो आग लग गई। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बरकरार। अम्मा ओ अम्मा बैठ जा, क्या तो सच्चे दरबार की। और उमा के पड़ गए सोता, भूखला दे रहा होता, तुमने 6 दिन यानी आदि कथा सुनी और आदि कथा नहीं सुनी, लेकिन ये बताओ जब तुमने सुनी नहीं तो हुकरा कौन दे रहा था? बोले भोलेनाथ हमें नहीं मालूम कौन हुकरा दे रहा था, हमें तो कोई जानकारी नहीं। अब देखो भोले बाबा ने इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, सामने देखा गोरा मैया बैठी है, और जब नजर घुमा के देखा तो भाई छोटा सा तोता बैठा हुआ। बोले सब कहानी इसने बिगाड़ी, यही बैठा हुआ। अब सुनिए, कहने लगे शंकर जी कथा सुनी है किसी ने, शंकर जी कथा सुनी है किसी ने, जितना ना छोड़ूंगा पिया हुकरा जीते में, तिरछी निगाहों से देखा, तोते ने छोटा सा जो सुख था, और भोले बाबा की आंखें लाल पीली देखी, त्रिशूल हाथों में देखा, तोता ने तुरंत उड़ान भर ली और सुनिए उड़ने लगा। बोले यहाँ रहेंगे तो यहाँ खतरा है, ये तो भोले बाबा जरा सी देर में कुछ भी कर सकते हैं। कि आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार, आगे तोता दौड़े पीछे शिव भंडार। उमा के बढ़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, देखिए वही तोता जब उड़ा है तो कहां पहुंचा बताए? उड़ते उड़ते कहां पहुंचा? ध्यान तो सुनिए, वो वेद व्यास जी, ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, जिन्होंने भागवत महापुराण को लिखा है। एक बार का तो वेद व्यास महाराज की जय हो, जिन्होंने भागवत पुराण लिखी। एक बार का तो सच्चे दरबार की बोलिए, महाभागवत पुराण की। वेद व्यास जी की कुटिया में पहुंचा, और जो कुटिया में पहुंचा तो पीछे पीछे कौन पहुंच गया? भोले बाबा। भोले बाबा जब पहुंचे और भोले बाबा ने जब देखा कि वेद व्यास जी सामने ही है, बोले महाराज गुरुवर अहोभाग्य हमारे, जो आपके हमें दर्शन हो गए। एक आपसे सवाल है, एक हमारा चोर हमारे कैलाश पर्वत से चढ़ता हुआ आया है, आपके कहीं आश्रम में आ गया है। बोले चोर हमारे आश्रम में? बोले हाँ। बोले उसने क्या चोरी करी है? बोले उसने ज्ञान की चोरी करी है, उसने अमर कथा का रसपान कर लिया, यानी अमर कथा सुनी है। अरे भोले बाबा, जितने अमर कथा सुन ली हो उसे आप मारने चले हो, उसे कैसे मार सकते हो? तब भोले बाबा ने वहां ध्यान लगाया और अंतर ध्यान होकर जब मन ही मन से प्रार्थना करी कि इस जहां भी हो, जैसे भी हो, तुम जो भी हो, अगला जन्म मान लेना, हमारी तरफ से आपको कोई भी शिकवा शिकायत नहीं। बार कह दो सच्चे दरबार की। अब देखिए, जब वो तोता जो था उड़ते उड़ते वेद व्यास जी की कुटिया में आया, जो विश्व आश्रम में आया, तो वेद व्यास जी की पत्नी जो थी ना, बिटिका देवी, उनकी वेद व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, यानी आई ना, शायद जमाई आई, तो जैसी जमाई आई वो तोता उनके मुख में चला गया। ध्यान तो सुनिएगा, उनके मुख में चला जाता है। सुनिए, वो उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया,
व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया वही तोता। अच्छा, एक बच्चा एक माँ की पेट में कितने दिन रहता है? 9 महीने, ज्यादा से ज्यादा 10 महीने, है ना। लेकिन वेद व्यास जी की गर्भ में ये तोता पता कितने साल रहा था? बताओ, पता है किसी को? अगर भागवत सुनी होगी जरूर भाई। 12 साल। 12 साल के बाद जब जन्म लिया है ना, तो ये क्या बन के जन्म लेते? एक बार कह दो सच्चे दरबार की। और ये जो छोटा सा तोता कोई साधारण तोता नहीं था। भोले बाबा ने जब आंखें नेत्र बंद करके देखा तो ये वही शुक है जिसने वो लोक में 18,000 भागवत श्लोकों का रसपान स्वयं राधा रानी के मुख से सुने थे। एक बार ये वही छोटा सा शुक। अब ये जब अगला जन्म जब होता है, 12 साल बाद जन्म लिया है, पिटिका देवी यानी वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो कौन बनते हैं? वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाएगा। ये नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, महिमा अपरंपार। भागवत कथा में परीक्षित जी सुना होगा, परीक्षित जिनको 7 दिन में एक श्राप लगा था, 7 दिन में मोक्ष मिला था, और दूसरे सुखदेव जी। भागवत कथा में 2 नाम सुने होंगे, अगर परीक्षित जी और सुखदेव जी। नाम बड़ा सुखदेव है इनका, महिमा अपरंपार। अब एक बार कह दो शंकर भगवान की। उठा लो बिल्कुल सीधे सीधे हाथ और सभी कहिए, उमा के पर गई तोता